चलिए, कम ही लोग हैं ज्वाइन, कोई बात नहीं, जो हैं सभी का स्वागत है। और आज का हेडिंग है, टॉपिक में प्रीपोजिशन आगे जो पढ़ेंगे आप, सेम हिंदी करने पर प्रीपोजिशन भी क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसमें दो कैटेगरी में पढ़ाया करता हूं। पहला कैटेगरी आपके पास है, अगर हिंदी करने पर हिंदी क्या निकलता है, के साथ, के संग, से, की सहायता से, यानी सब में से का थोड़ा थोड़ा सेंस है। तो बीत का हिंदी क्या होता है, से होता है, इसलिए हम वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बीत लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्ड लिस्ट आएगा, कौन कौन सा वर्ड है, ठीक है, तो इतना कर लीजिए पहले। चलिए इतना कर लीजिए, सब लोग आ जाएंगे जब तक हो सकता है। अब यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट लिखने वाले हैं। बताइए, एग्री का हिंदी क्या होता है, एसवी मतलब संबंध या संबंधी, हाँ। इसका उल्टा बताइए, डिसएग्री। अक्वाइंटेड का हिंदी नहीं पता है तो मैंने हिंदी लिख दिया है, परिचित। लेटर का मतलब पत्र। अब ये चार शब्द आपने देखे हैं बोर्ड पे, सबका हिंदी करने आपको आना चाहिए। हिंदी क्या है बताइए एग्री का। मैंने कहा कि आपसे मैं सहमत नहीं हूं या आपसे मैं सहमत हूं। आपसे का मतलब क्या हो गया, चलिए तो बीत कर देंगे। चलिए हो गया। अब बताइए, डिसएग्री का मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूं। फिर से बोल रहे हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बीत होगा। अक्वाइंटेड का हिंदी क्या लिखे, परिचित। तो परिचित का मतलब क्या है कि भाई राम सोहन से परिचित है, मैं आपसे परिचित हूं, मैं आपके पापा से परिचित हूं। तो से का मतलब फिर से विथ। अटैच का हिंदी, जुड़ा हुआ। मैंने कहा लेटर से जुड़ा हुआ या लेटर के साथ, लेटर के साथ एक इनविटेशन कार्ड भी अटैच था, तो यहां फिर से क्या है, विथ। इस तरह से पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि आपको मैं यहाँ पे जो शब्द लिखाऊंगा उससे बाहर का भी वर्ड आएगा तो भी आप हिंदी करके विथ लगा सकोगे। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, अक्वाइंटेड का सिनोनिमस याद है, फैमिलियर होता है। क्या होता है, फैमिलियर। अक्वाइंटेड का क्या हो गया, साइनो, फैमिलियर। इंटीमेसी का मतलब भी होता है आपका परिचित, या हिंदी लिखते हैं घनिष्ठता। शुद्ध हिंदी होता है इसका घनिष्ठता, यानी ज्यादा जान पहचान। ज्यादा जान पहचान का मतलब समझिए कि उनसे इनविटेशन भी आपका चले, इतना जान पहचान कि उससे मतलब हो गया है कि आप उनको इनविटेशन कार्ड भी दे रहे हैं, है ना, उनके यहाँ आप जा रहे हैं किसी फंक्शन में, वो आपके यहाँ जा रहे हैं। चलो आया से बताओ, फेमिलियर का हिंदी क्या किया, परिचित। क्या होगा फिर, किसी से। घनिष्ठता किसी के साथ ही हो जाती है आपकी, नहीं, आपकी घनिष्ठ दोस्ती किसी के साथ ही हो जाती है या किसी से हो जाती है, विथ। चलिए उसके बाद आपके पास नीचे ज्यादा नहीं दिख रहा है इसलिए हम नीचे लिखेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से हटाते हैं।
चलिए हो गया। देखिए परिचित की कहानी जब चल ही रही है तो मैंने लिख दिया माई फैमिली। ठीक है, अगर थोड़ा लंबा लिखेंगे तो घबराइएगा नहीं, जितना लंबा लिखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। इंट्रोड्यूस कराया आपको मैंने अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली से मैंने आपको क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। क्या हो गया आंसर, फिर से विथ। चलो अब बताओ संतुष्ट का कितना इंग्लिश जानते हैं वो देखते हैं। बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड। कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे भी। चलो मान लेते हैं हम लोग संबंध काहे के लिए लिखें, जो मेहनत करते हैं हम उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट से ही संतुष्ट रहेंगे, या तो असंतुष्ट भी रह सकते हैं, डिससेटिस्फाइड। अपने पियाक नहीं, उसको बना दो तुम लोग। नहीं हमारे को यही ना हुआ था, ननिहाल में रहे थे, और जो मेरा नानी घर का दालान था, वो दालान इतना बड़ा दालान था जितना मेरा घर नहीं है, इतना लंबा, पूरा लंबा था, मतलब समझिए वो रोड है ना, यहाँ से वहां तक लंबा था, और सब बीच में कुछ नहीं, बीच में पिलर छप्पर दोनों साइड, और पूरे गांव का जितना भी आदमी इसका ताड़ी रहता था, टोटल उसी दलान में रहता था। हम छोटा थे इसी के जैसा, जो जो बैठे उनके साथ बैठ जाते थे, खाने के लिए बैठ जाते थे, लोग पिला भी देते थे। अब हम चखना चोर के हिसाब से गए थे, लेकिन लोग पिला देते थे, पिला देते थे, आज तक जरा मना हो ही जाता है कभी कभी। हाँ लत नहीं है, अच्छी बात है। आइए यहाँ से, सेटिस्फाइड क्या चीज से, रिजल्ट से ना बाबा, विथ, और नहीं भी सेटिस्फाइड तो रिजल्ट से। अब आ जाओ, इसका थोड़ा सा साइनोनिमस एक सिखाता हूँ आपको, सैचुएटेड। अब हिंदी नहीं पूछना, सैचुएटेड। चलो क्या आंसर करेंगे फिर से, सैचुएटेड यानी संतुष्ट। वो अकेला दुल्हा है, आप लोग उसके सहवाला बन गए। आ जाओ। देखो केमिस्ट्री में सुने थे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विलियन, तो सैचुरेटेड का मतलब फिर से संतृप्त। चलो, तो ये तीनों चारों जो आप पढ़े यहाँ से, सैचुरेटेड, ये दोनों इसका साइनो था। सैचुरेटेड पढ़िए, टफ मीनिंग भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड। ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा चोटी है उसका, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, लड़का है कि लड़की। संबन, संबन, संबन।
चलिए आगे बढ़े। देखिए अब थोड़ा सा कम जानकारी वाला तर्क। पेन का मतलब दर्द। अब दर्द से भी आपको बैलेंस करना पड़ता है, दर्द के साथ ही जीना पड़ता है, दर्द के साथ ही मरना पड़ता है। नहीं, जोड़ों का दर्द समझ रहे हैं। हम्म। दिल। देखिए वो बच्चा बड़ा शांत है, ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए, प्रॉब्लम्ड चाइल्ड का मतलब इसके दिमाग में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहेगा। अब इसके साथ आपको सोना पड़ा ना रात में, आप कहेंगे भैया दूसरे रूम में जा रहे हैं। तो डील विथ ए प्रॉब्लम चाइल्ड, कोई भी ज्यादा क्वेश्चन वाले बच्चे के साथ हैंडल करना भी आसान काम नहीं है। देखो यहाँ फिर से मैंने लिख दिया सफर। अक्सर लोग देखते हैं और फ्रॉम लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगाना है, विथ। फ्रॉम तब लगाएंगे जब कोई बीमारी का नाम रहेगा। ओके, यहाँ पर दर्द कोई बीमारी है क्या? नहीं। क्राइसिस कोई बीमारी है? नहीं। क्या लगाएंगे, विथ। तो चलो इस पे रिवीजन का टैग लगा देते हैं। हाँ, वो बीमारियों के लिए सही है। चलिए आगे लिखें। बहुत बदमाश लड़का अगर हो तब कुछ नहीं लगाना। याद रखना है कि टॉलरेट जो होता है वो बियर, डील और सफर तीनों का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टॉलरेट ए नास्टी फेलो, टॉलरेट समवन, डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं। वही हुआ कि आपको बियर बीथ बराबर क्या करना है, टॉलरेट। प्रैक्टिस करा देंगे कुछ क्वेश्चन ऐसा ऐसा जो भी स्टार हो रहा है, ध्यान दिलाना, नहीं ध्यान रहेगा हमको तो। नास्टी फेलो यानी बदमाश। चलिए हो गया। अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुआ है। लीजिए, करा कि कोई प्रॉब्लम हो गया फैमिली में, तो क्या फैमिली को छोड़ के चले जाइएगा? महावीर और गौतम बुद्ध बनने का मन है? और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था उनके फैमिली में, वो तो अपने छोड़े थे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी। तो एक्चुअल में उनकी शादी का हिस्ट्री जानिएगा ना तो समझ में आएगा, शादी भी उनका जबरदस्ती हुआ था उन दोनों का। उन दोनों का बचपन से ही ज्यादा दयालुता का गुण था। और उन दोनों की शादी भी जो हुई थी ना, वो अपने मन से नहीं हुई थी, या एज होने पर होता है कि हाँ आप करेंगे हम, जबरदस्ती उनके पिताजी लोग कर दिए थे। कोप भी थे प्रॉब्लम। अभी तो सोचता है आदमी कि कुछ हो जाए, नहीं शादी हो जाए। नहीं, लीजिए, उसी के भाई साहब कौन है, पुट अप। इसके साथ भी क्या लगेगा, विथ। और बेस ध्यान ये रखना कि कोप के साथ अप नहीं लगा देना, ठीक ना। हम्म, कोप विथ, लेकिन पुट अप विथ। चलिए हो गया। ए से एक टर्म और लिख लो, एडजस्ट। क्या लिख लो, एडजस्ट। मान लेते हैं कि आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो जिसका टिकट कंफर्म है उसके साथ कैसे भी क्या करके एडजस्ट करके जाना होता है। तो एडजस्ट के साथ भी क्या, विथ। एडजस्ट विथ समवन। कुछ कह रहे हैं कोई क्या? सही है।
चलो हो गया। इस सब का मतलब क्या हो गया? सहन करना, झेलना। चलिए स्टूडेंट आगे आइए, कैटेगरी दूसरा लिखिए। आप समझ गए कि जब हिंदी में से का हिंदी हो रहा है तो बीच लग रहा है, तो लंबा लिस्ट लिखाने से अच्छा है कि आगे करते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिस करना है तो पहले प्रैक्टिस कर लो। चलिए मैंने लिखा, ही हैज नो पेशेंस टू द सफरिंग्स। ऑप्शन है put with, pop up with, dealt with, deal with। comment section is yours। तीनों मत बोल देना कि तीनों सही है। कोप के साथ क्या नहीं लगाना था? कोप के साथ अप नहीं लगाना था, गया। पुट के साथ अप लगाना चाहिए था, नहीं दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन क्लोज लगेगा लेकिन कोई एक ही सही रहेगा। ही के बाद तो हैज आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, टू के अनुसार भी वन चाहिए ना। दो लोग मात्र कमेंट किए थे, ठीक है। और आप लोग का स्टडी कॉर्नर में प्रीपोजिशन का असाइनमेंट अपलोड कर दिया है मैंने पीडीएफ, ठीक है। इन्हीं को प्रिंट आउट कराना है तो पर्सनल मेरे को मैसेज करना, व्हाट्सएप कर देंगे। क्योंकि स्टडी मटेरियल कॉर्नर से पीडीएफ को प्रिंट कराओगे तो गारंटी नहीं है कि वो एकदम अच्छा प्रिंट आएगा, लेकिन व्हाट्सएप वाला बढ़िया प्रिंट आएगा। जी हाँ सेम। और अगर ऑफलाइन चाहिए तो ये से आके ले जा सकते हो, क्योंकि अभी क्वेश्चन क्रिएट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए। देयर इज अ क्लोज एफिनिटी वन ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त से मेरा गहरा जान पहचान हो गया है। आप कहोगे सर आप तो एफिनिटी बताए नहीं थे। एफिनिटी का मतलब अब यहाँ पे समझ में यही ना आ रहा है, जान पहचान। नहीं, कि तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त से मेरा जान पहचान क्या हो गया है, बहुत गहरा हो गया है। क्या आंसर करेंगे? मैंने पहले भी बोला था कि जो वर्ड हम उस लिस्ट में नहीं पढ़ाए हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा फ्लाइट मोड नहीं किए हैं। चलिए ठीक है। हाँ, वाईफाई का, वाईफाई का यही ना खासियत है, मोबाइल रिकॉर्डिंग से करें ना, मोबाइल नेटवर्क से। तो हाँ, तो नहीं, तो ये तो फोन ही लिया गया है रिकॉर्डिंग के लिए। बिहार शरीफ में दो तीन टीचर जो हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं सीरियसली, वो सेम सेल फोन खरीदे थे पहले। तो जब हम लेने गए थे सेल फोन तो वो दुकानदार ही बोला कि आप पैसा लगा ही रहे हैं तो वो सब मत लीजिए, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा ये फ़ोन आया है, टीचर लोग के लिए ही लॉन्च किया लगता है, आप लोग ले लीजिए। तो वही हम ले लिए थे बिना कुछ सोचे फिर। और एक क्वेश्चन और बना के दिखा दो।
क्या आंसर आएगा जो बताओ। इट इज नॉट इजी टू डील इन अ प्रॉब्लम चाइल्ड। कर आसान नहीं है किसी भी ऐसे बच्चे के साथ एडजस्ट करना जिसके क्वेश्चन का जवाब देते देते अब थक सकते हो। तो आगे पढ़ोगे तो खतरा है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। अभी डील के साथ इन पढ़ोगे, बीथ पढ़ोगे, आउट भी पढ़ोगे तो लगेगा कि इन तो सही हो सकता है। तो पर देख लेना एक बार, अगर हैंडल करने की बात है तो बीथ लगाना है। चलिए उसे सीखिए। हैव यू गॉट satiated by your recent exams result? क्या मिस्टेक हो गया बबुआ, जल्दी बताओ। आप लोग सेटिस्फाइड है ना, पढ़े थे? चलो अच्छी बात है। अच्छा यही है कि साइनोनिमस है उसका। अधिकांश लोग सेटिस्फाइड ही पढ़ते हैं, सैटी के बाद कोई नहीं देखता है। तो सैचुएटेड के बाद भी हम लोग बेस ही लगाते हैं ना। तो पॉपुलर वर्ड ही ना ध्यान आएगा। जब भी ऐसा वर्ड आएगा जो क्लोज रहेगा तो पॉपुलर वर्ड ही नहीं याद आएगा। चलिए अब कैटेगरी 2 में आइए, बहुत प्रैक्टिस हुआ, बाकी आप लोग बनाओगे असाइनमेंट्स वगैरह में। देखो आ जाओ, कैटेगरी 2 में क्या है ना, दूर रहना, परहेज करना, अलग होना, रोकना, हटा देना। चलो अब समझ गए हो, हटाओ। तो प्रीपोजिशन क्या करने वाले हो? फ्रॉम। कि अगर क्वेश्चन में हिंदी करते हैं और हिंदी सेंस में आपको ये टर्म्स दिखाई पड़ते हैं तो फिर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाइए। चलिए वर्ड लिस्ट। जब उससे आप बोलिएगा तो नहीं बोलेगा, ठीक है, बच्चों के साथ ये नॉर्मल बात है। आप जब उसे नहीं बोलिएगा तो कहेगा काहे भाई आप लोग चुप का है। तब से फिर की आप ले रहे थे उसका, वो ले रहा है। चलिए, आप लोग क्लास से अब्सेंट होते हैं तो अब्सेंट के साथ क्या लगा? फ्रॉम लगा। देखिए अगर कभी गलती से स्मोकिंग वगैरह शुरू किए थे, ठीक है, और अब स्मोकिंग छोड़ दिए हैं तो अब अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। चलिए अब यहाँ से कुछ और फर्स्ट सिखाते हैं। अब्सटेन आदत के लिए होता है ना, वैसे ही आदत के लिए और क्या होता है? रिफ्रेन फ्रॉम। लेकिन जानते हैं इसमें आदमी दूर नहीं रहता, आदमी को दूर कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वंचित। अरे बाबा सिंपल है। मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि कोई सीनियर ऑफिसर होता है हीरो, और
और भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिले होते हैं विलन से, तो उसे काम करने नहीं देते हैं और उस पर आरोप वगैरह लगा के उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन करा देते हैं। तो वहां पे यही वर्ड यूज करना कि देखियो इसको काम करने से रोका जा रहा है, तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। चलिए उसके बाद आता है, चलो ठीक है, रेसिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां भी क्या सेंस है, रोकना। हाँ एकदम समझ लेना है, फ्यूज वाला नहीं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्ट का मतलब ये होता है सामने वाले को एकदम कहना कि नहीं भाई तुमको ये काम करने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। एक आदमी को बार बार पेट में दर्द हो जा रहा है अंडा खाने से, वो कान पकड़ता है कि आगे से अंडा खाएंगे, तो जान गया कि हम जब जब अंडा खाते हैं मेरे को दर्द हो जाता है, हो रहा है कुछ लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर्स लोग भी शिकायत इस बात का कर रहे हैं। तो डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम ईटिंग कर देते हैं समथिंग। अब हिंदी क्या होगा, परहेज करना, है ना, परहेज करना। देखो कई बार आदमी डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, बातचीत भी फोन वगैरह कम कर देता है, तो समझना कि वो एलियन बनने का कोशिश कर रहा है आपसे। एलिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से ही कट जाना। अब कहोगे सर सिंपल भाषा में बात करें ना तो वो हम लोगों से क्या होना चाह रहा है, सेपरेट, है ना, सेपरेटेड फ्रॉम। चलिए अब यहां से चोर पुलिस वाले टर्म्स भी ला सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो जेल से फरार हो गया, तो यही तो हुआ, जेल से क्या हो गया, दूर हो गया, है ना। अब बताओ जेल से फरार होने के लिए तो ए एस्केप लगाते हैं। कोई बहुत दिन से हॉस्पिटल में था, अब हॉस्पिटल से फरार नहीं होगा वो, मतलब डॉक्टर उसको बोलेंगे अब जा सकते हैं, रिलेशन ब्रेक कर सकते हैं हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। अब बताओ कोई व्यक्ति को जॉब से हटा दिया जाए तो डिवार्ड फ्रॉम एग्जाम, सॉरी जॉब। या तो यूज कर सकते हो डिसमिस, क्या यूज कर सकते हो, डिसमिस। तो डिसमिस या डिवार्ड फ्रॉम जॉब। बताओ परीक्षा से क्या होता है, एक्सपेल्ड हो जाता है। एक्सपेल्ड फ्रॉम एग्जाम। तो ये सब याद रखना, ऐसे भी हो सकता है ना ये चारों ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन कोई एक रहेगा, तो हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। अभी नहीं कि हॉस्पिटल से हम डिवार्ड कर देंगे तो होगा संभव, नहीं होगा। तो हॉस्पिटल से क्या करते हैं, डिस्चार्ज, जेल से ही एस्केप। या तो जेल में अगर सजा उसका पूरा हो गया तब क्या होगा, रिलीज, बेल तो फिर जाना पड़ेगा, है ना, रिलीज का मतलब सजा पूरा हो गया अब जा सकते हैं। बेल होता है थोड़े समय के लिए बाहर आ सकते हैं आप, उसके लिए जमानत राशि कुछ है वो जमा करना पड़ता है, प्लस गारंटी देना पड़ता है कि हम कुछ क्राइम नहीं करेंगे। जैसे बाय द वे फैमिली में कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें उस अपराधी का होना ही जरूरी है, तो उस अपराधी को बेल पे छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रिलीज होता है ना सजा पूरा होने के बाद। और ईएस के खुद भागना,
चलो एग्जाम से एक्सपेल्ड करना, जॉब से डिसमिस या डिवार्ड करना। चलिए आप लोग थकिएगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें तो अब ऐसा ही क्लास ही है, इसमें हम ही को ज्यादा समझाना है, आप लोग को कम बताना है। चलो अब थोड़ा सा आ जाओ टैक्स वगैरह से बचने के लिए। ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको टैक्स फ्री रखा गया है, जैसे शादी विवाह में मिलने वाले गिफ्ट्स, है ना, तो इन सभी गिफ्ट्स पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदलने वाली बात होती है ना, ये लोग बड़े बड़े शादी इसीलिए करवे करते हैं, महंगे होटल्स वगैरह में बुकिंग क्यों किया जाता है, ताकि वहां पे जो गेस्ट वगैरह भी आएंगे वो दिखा पाएंगे कि देखिए हमारे गेस्ट तो विदेशों से भी हैं। और उस दौरान बहुत सा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, जैसे सोना का मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया, जितना गोल्ड था इन लोग के यहाँ, गिफ्ट के तौर पे दे दिया। अब वो खुल्लम खुल्ला अपने घर में रख सकता है, उस पर कोई छापा नहीं मराएगा। क्यों? क्योंकि वो मिला क्या चीज में था? गिफ्ट में। और गिफ्ट है क्या? टैक्स फ्री। तो करोड़ों रुपया का सामान आप घर पे रख सकते हैं, कोई छापा नहीं मराएगा, कहाँ से आया ये भी नहीं कोई पूछेगा आपसे, क्योंकि गिफ्ट में मिला। दहेज का तो नाम ही नहीं लेना है। वो सिर्फ आपस में आप शगुन के तौर पे लेन देन कर रहे हैं, कानूनी रूप से तो गलत ही है ना। चलो, अब क्या होता है ना, कई बार आप फाइन भरने से बच जाते हो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइन। नहीं होता ऐसा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइन, फाइन से बचना, फ्री फ्रॉम टैक्स, टैक्स से बचना, इस सेंस में। एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइन यानी फाइन से बचना, या फाइन से मतलब फाइन नहीं देना का सेंस हुआ, फाइन नहीं देना पड़ना ये सेंस हुआ। चलो ये तो फाइन और टैक्स के लिए दो वर्ड हो गया। हो गया। अब देखो क्या है, आपके गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मतलब जहां एंट्री आपको करना है, और वो अंदर आपको आने ही नहीं दे रहा है, यानी वो आपको क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है, स्टॉप फ्रॉम इंटरिंग, है ना। स्टॉप के बाद प्रीपोजिशन नहीं भी लगता है, अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाए, जैसे ही स्टॉप्ड मी, तो नहीं लगेगा। लेकिन उसने कुछ करने से आपको रोका, जैसे आप साइकिल पार्क कर रहे थे कहीं पे, और आता बोलता नहीं नहीं, तो होगा क्या? ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम पार्किंग माई बाइसिकल देयर, तो वहां पे फ्रॉम लगेगा। स्टॉप का भाई कौन होता है? प्रिवेंट। तो प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है ना, किसी को कुछ करने से प्रिवेंट करना, रोकना। चलो कुछ और वर्ड्स याद आ रहे हैं किन्हीं को तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर इसका प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस पे। हम्म। चलो पेइंग टैक्सेस, बताओ जल्दी से आंसर। क्या आंसर करोगे? ऑफ के जगह पे, ऑफ के जगह पे फ्रॉम। अभी तो कम से कम याद आना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद आ जाए कि एग्जेम्प्ट का मतलब क्या था।
कुछ जल रहा है क्या? चलिए आंसर बताइए। क्या करेंगे? द थीप एस्केप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द जेल। चोर ने खुद को जेल से बाहर निकाल लिया। कैसे क्वेश्चन आ रहा है आप ये भी देख सकते हो कि क्वेश्चन इस टाइप से ही आता है। चलिए, माई ब्रदर रिफ्रेंड हिमसेल्फ। चलो हटाओ, रिफ्रेन के बाद आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑफ, और उसके बाद चुपचाप वही लिख दिया जो मैंने वहां पे लिखा था। आंसर बताइए। माई ब्रदर रिफ्रेंड ऑफ स्मोकिंग। कहेंगे नो सर, क्या होगा? फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से खुद को उसने रोका। दे वेयर हिंडर्ड। आप लोग काट मत करिएगा, हम ऊपर लिख दें। चलिए, क्वेश्चन आपके पास था जो नीचे वही लिख रहे हैं। दे वेयर हिंडर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन। अब कहेंगे स्टूडेंट ना क्या कि आप तो हिंडर पढ़ाए नहीं थे। मैंने तो पहले ही कहा कि इतना थोड़े ना हम सारा वर्ड पढ़ा देंगे जितना होता है। हम तो बस एक बेस आपको देने का काम ना करेंगे। आपको खुद सोचना है कि क्वेश्चन का हिंदी क्या है। एप्लीकेशन को जमा करने से उन्हें रोका गया, ये ना सेंस है। हिंडर मतलब टांग अड़ाना, रोकना। तो जैसे आप रोकना कहोगे तो सर रोकने के सेंस में सिखाए थे क्या? फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्रॉम। अब तो सबमिट होगा कि सबमिटिंग? जैसे ही टू लगता है तो भी वन, दूसरा प्रीपोजिशन आएगा तो आईएनजी, तो सबमिटिंग हो जाएगा। तो ये नहीं कि आप जितना वर्ड मैंने लिखा दिया उतना को रट्टा मार रहे हैं बच्चों की तरह और सोच रहे हैं कि एग्जाम में इतने ही से आने वाला है। सेंस आपको पढ़ाया गया है, कॉमन कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। चलिए, टाइम कितना हो गया? हो ही गया है तो ठीक ही है, ज्यादा नहीं। क्योंकि एक दिन में एक ही टाइप कर रहे हैं ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद भी तो रखनी है। अब कल के क्लास में क्या होने वाला है? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिमस, सेम प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देख लो थोड़ा सा। चलो, जैसे मैंने एक दिखा दिया। अगर क्वेश्चन में क्या चीज का सेंस हो, प्रीपोजिशन क्या लगेगा? क्योंकि देखो इच्छा होगा तो किसी चीज के लिए होगा, यस या नो? हाँ। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे आसान शब्द। तो सबसे आसान, दिक्कत है तो यहाँ पे लिख दो ना 20 फॉर के बाद अब क्या बनना चाहते हो वो। चलो, उसके बाद सिनोनिमस में और वर्ड बताओ 20 का। डिजायर, बिल्कुल। क्रेव भी होगा। बस हो गया। चलो कोई बात नहीं। अगर हम कुछ करने के लिए उत्सुक होते हैं तो इच्छा ही है। जैसे हम पढ़ाने के लिए अगर एक्साइटेड रहेंगे तो ये मेरा क्या है? पैशन है। पैशन का दूसरा नाम इच्छा। अब देखो पैशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? फॉन्डनेस। आपने क्रेव जैसे बताया वैसे ही एक चोर को इच्छा होता है कि हर रात गहरा अंधेरा रात हो ताकि वो चोरी करने जाए तो उसको पकड़े और देखे नहीं।
तो ये चोर के लिए होता है, चोर की इच्छा, पाइन फॉर। चलो उसके बाद देखो क्या होता है, फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सेशन कल चलने वाला है, रहने दीजिए ना, कल बताएंगे ना, ठीक है। कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बस आपको थोड़ा सा उसका दिया गया है कि कल कहीं जाने होने का सोच रहे हैं तो ये वाला क्लास बाद में बैकअप कर लीजिएगा। अगर जाना है तो जाइए, हम कभी रोकते नहीं। ओके, तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग के हिसाब से भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन के हिसाब से भी। तो चलिए, स्टडी मटेरियल कॉर्नर में आपका जब पीडीएफ अपलोड हो ही गया है, देंगे कोई प्रीपोजिशन वाला सीट मेरे को? अच्छा है यहाँ पे। तो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जिनसे बनेगा वो क्वेश्चन बना के भेज सकते हो कि सर देखो मैंने होमवर्क किया है। ये भेजना है संडे को शाम को, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। टाइप ए बना लेना। टाइप ए में क्वेश्चन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रिवीजन कर लेना, मैंने पढ़ाया है उसको। टाइप बी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो ये कर लेना। चलो उसके बाद बना लेना टाइप जी। टाइप जी में है मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। ओके, इतना ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।